वरं देव मोक्षना मोक्षवधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् गोपाल बालम् सदा मे मनस्या सदा मे मनस्या सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये 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 नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। देवता भी तरसते हैं कि उनको मनुष्य जीवन मिल जाए। हर देवता नहीं तरसता। देवताओं में भी वह देवता तरसते हैं जिनको कभी शुद्ध वैष्णव का संग मिला होता है। तो शुद्ध वैष्णव संघ से देवता क्यों बने? संसार के भोगों की इच्छा रह गई, कामनाएं रह गई, भोग प्राप्ति की इच्छाएं रह गई। उसके लिए उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया। स्वर्ग प्राप्त करके वहां पर वो बड़ाई कर रहे हैं कि हाय हाय, हमने सुना था वैष्णवों से कि गोपाल की महिमा, गोविंद की महिमा, देखो देखो कितना भाग्य है कि जिनके आंगन में, कल्पना करो, जिनकी आंगन में ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो वहां की रज है। ब्रह्म जहां की रज है, ब्रज, ब्रह्म य, जो ब्रह्म है, ब्रह्म से जो हुआ उसे कहते ब्रज। जो रज ब्रह्म है उस पे खेलने वाले परब्रह्म और उसमें रहने वाले परब्रह्म के अंतरंग जन वो बड़े भाग्य बड़ाई करते हैं। सौभाग्य है देखो कि जिनकी गोद में परब्रह्म खेल रहे हैं। ये सारे देवताओं के भाग्य में नहीं, ये समझना भी, वो तो भोगी हैं, महाभोगी हैं। उनको क्या मालूम भगवान की भक्ति क्या है। ये तो भोले बाबा के पास जो हरि कथा श्रवण करते हैं ना, भोले के पास रहते हैं, भूत प्रेत जिनको हम कहते हैं, वो भी नहीं समझ सकते। मस्त रहते हैं भूत प्रेत, तो जाओ पड़े हुआ। लेकिन शिव जी के पास में कोई कोई ऋषिगण, मुनि लोग, देवता वृंद आके कथा श्रवण करते हैं। जब वो कथा श्रवण करते हैं
जब सुनते श्री रामचंद्र जी घुटुरन चलत पग, घुटनों के बल चल रहे हैं, और जो ड्योढ़ी है उसको लांघ नहीं पा रहे, ड्योढ़ी को लांघ नहीं पा रहे। बड़े हैरान होते हैं, अरे ये तो पर ब्रह्म देखो छोटी सी ड्योढ़ी नहीं लांघ पा रहे, और भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे शिवजी का मुखार विंद से निकला हुआ अमृत पीने वाले वह सौभाग्यशाली देवतागण, और दुर्गा देवी महामाया वो विगलित हो जाती, पिघल जाती है। मेरे को भी वहां जाना है। कहते तुझे जाना तो मैं क्या यहाँ रहूंगा, चलो चलते हैं। तो शिव एक स्वरूप से भगवान के गुणों का गान करते हैं और दूसरे स्वरूप से भगवान की सेवा में विराजमान रहते हैं। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। एक ही व्यक्ति एक ही समय दो जगह का आनंद ले सकता है। मनुष्यों में भी ऐसा होता है, बैठे यहां हैं, बात किसी से हो रही है, वहां का वो सीन दिखा रहा है तो उसको लगता है मैं भी वहीं पे हूं, है ना। साधारण संसार में भी होता है, आध्यात्मिक जगत की तो बात ही अलग है। तो वह देवता वृंद, सारे देवता नहीं, बार बार बोल रहा हूं, इंद्र तो बहुत रेयर उसके भाग्य में है। क्यों? देवता तो अच्छे होते हैं, उनको तो होना चाहिए। कहते हैं देखो देवताओं में भोग से ही फुर्सत नहीं है। उनके 100 दिन भगवान की लीला भी खत्म होकर चली जाती है। 100 साल, हमारे जगत के 100 वर्ष। ये भाग्यशाली देवता लोग जो शिव जी से कथा सुने हैं, या वो भाग्यशाली देवतागण जो इस संसार में आए, पुण्य कर्म किए, और उन पुण्य कर्मों में कहीं वैष्णवों की सेवा हुई और वैष्णवों ने उन्हें हरि कथा सुना दी कि भैया जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे। हाँ जी बहुत बढ़िया जी, आपकी कृपा है जी। नहीं, इस जो आप वैष्णव संतों की सेवा कर रहे हो, भोजन करा रहे हो, उनके चरणों को यहाँ पे उनकी जो है रहने की व्यवस्था, ये सब जो कर रहे हो, जो आप सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा। हाँ जी हमारे बहुत अच्छा, बस आप कृपा करो जो हमारा सब ठीक हो जाए। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति, उसकी बात कर रहा हूं, वो जब देवता बनता है, समझ लगी नहीं? वो जब देवता बनता है तो वहां पे देखता, हाय हाय मैं क्या भोगों में पड़ गया, वो संत ने तो कुछ बोला था। और फिर संत बोलते, अरे आपको समझ नहीं आ रहा है? एक बार कहा, हाँ जी बाबा समझ आ गया, बस थोड़ा और सेवा करनी है, आप थोड़ा आगे चलो। संत चले गए। फिर देखा संतों ने कि बच्चा निष्कपट है, इसको थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा। जाते जाते राधे राधे, हाँ जी राधे 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 राधे, ले लो कुछ ले लो। नहीं बस, अरे स्वामी जी आप कुछ लीजिए ना। अरे हम क्या, ऐसे ही बस ठीक है, हमारा पूरा है। तो उसके मन में होता कि अरे ये तो, इसको तो जरूरत नहीं। फिर वो बोलते हैं संत, देखो आप जो कर रहे हो ना, इसमें भगवान का नाम साथ साथ बोला करो। अच्छा जी राधे 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 राधे, लो जी भगवान का नाम बोलते हुए देने लग गया। इससे वो सुकृति बनती है, जो सुकृति कभी भी भोग करके खत्म नहीं हो सकती। सुकृति ही भक्ति उन्मुखी सुकृति, अंडरलाइन, भक्ति उन्मुखी सुकृति कभी भी भोग के खत्म हो ही नहीं सकती। उल्टा जितना इस सुकृति को आप प्राप्त करेंगे, जब भोगेंगे, उतना और बढ़ेगी। ये उल्टी है, खत्म नहीं होती। समझे नहीं? सुकृति का फल क्या है? भक्ति उन्मुखी सुकृति का फल है शुद्ध वैष्णव का संग। शुद्ध वैष्णव का संग, फल तो उसका वो, अब जितना करोगे उतना ही बढ़ेगी। कर्म उन्मुखी सुकृति का क्या फल है? स्वर्ग, जितना भोगोगे उतने खत्म हो जाएगा। योगोन्मुखी सुकृति का क्या फल है? सिद्धियों के अगल बगल घूमना, जितनी सिद्धियों को यूज करोगे उतना वो खत्म हो जाएंगे। ज्ञानोन्मुखी सुकृति का तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम मुक्ति ज्योति में ज्योत चले जाओगे, ना तो तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे।
बीच में लटके रहोगे, जाओ। तो इसलिए वो देवता बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये मौका मिलता है कि आपने सुना होगा कि जब भगवान के कमर में बांधने लगी मैया तो देवता लोग कहते अरे इनको कौन बांध सकता, ऋषि लोग खड़े होकर बोलते नैति नैति संभव ही नहीं है इनको बांधना। वो वाले हैं, समझे नहीं, वो देवता है। वंशा कल्पवृक्ष। आज तो खत्म करने का दिल ही नहीं कर रहा है? आज तो चल रहा है। तो भजन का यही रहस्य है। क्या रहस्य है? बोला तो एक शब्द, राधा स्नात विभूषित, श्री यशोदा समाहुत, सखी संगे क्या तदगृहे गमन। अब शब्द तो एक ही है, राधा स्नात विभूषित। अब स्नान किया, कैसे किया? अपने आप को विभूषित किया, कैसे किया? ये तो अंतरंग की बात है, ठीक है। श्री यशोदा समाहुत, वहां से यशोदा जी के यहां आई। कैसे आई, क्या लीला है बीच में? वहां समाहुत आ गई, खड़ी हो गई। ये क्या? बहुत कुछ है गुरु जी कई बार बोलते थे, कहते ये तो इंगित है, ये तो इंगित है, इसमें बहुत लीला होता है। कहां ध्यान है आपका? समझे नहीं? गुरु जी बोलते कहते इसमें बहुत लीला है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि धाम में हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, कई बार बोला भी मैंने, आप लोग धाम को समर्पित हो। धाम में रहना अलग है, धाम का होकर रहना अलग है। धाम में जब आप रहते हो तब आप धाम के ऊपर अपने आप को समझते हो। मतलब कैसे? धाम में रहना, हम आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। कुछ दिन के लिए हैं तो जितने दिन के लिए उसके बाद जाना पड़ेगा। लेकिन धाम का होकर रहना, धाम की रज में खुद को रज जाना। रजना किन्हों कहते? रजना, रजना। रजना होता है जैसे कोई खाने के बाद में कैसे होता है, तृप्त हो जाता है ना। ब्रज की रज में रज जाना रमना नहीं बोल रहा हूं, रजना बोल रहा हूं। मतलब इस रज के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा हो जाए बस, कुछ भी नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़ी एक सुंदर बात कही, हे ठाकुर जी, राम जी को कहते हैं, देखो आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास। वैसे रिश्ते तो अनेक हैं, बहुत अनंत रिश्ते हैं। जैसा भी रिश्ता आपको पसंद हो वो मुझे उसमें वो मेरे साथ कर लो। मैं आपका हूं, इतना मुझे मालूम कि मैं आपका हूं। लेकिन आप मेरे को कैसा देखना चाहते हैं? अपनी पादुका के रूप में, अपने पटके के रूप में, अपने माला के रूप में, अपने धनुष के रूप में? आप कैसा देखना चाहते हैं? आपकी राजा है। इसको बोलते भगवान के नाम में, भगवान के धाम में रज जाना। मतलब अब हमको कुछ और
क्योंकि रज जो है वो रजी हुई है, इसलिए रज है। रज ने पा लिया है इसलिए वो रज है। हमने रज को पाया नहीं इसलिए हम भूखे। अभी भी कुछ कुछ इच्छाएं रह जाती है ना। अपनी बुद्धि को पूर्णतः शुद्ध करते हुए अंतर मन, जिसको हम चित्त कहते हैं, उस अंतर मन से भी अंतर अर्थात आत्मा, उससे भगवान का नाम उच्चारण हो। जहां मन की कोई गति नहीं, बुद्धि का कोई विकार ना हो, ना मन की गति ना बुद्धि का विकार, अंतरात्मा से भगवान का नाम उच्चारण हो, तब समझना कि ये हमारी भक्ति की शुरुआत हुई। उस दिन आप लोगों ने जब किया था, जितने भी लोग थे उनमें से शायद एक कोई आदमी होगा जिसका कि एक कोई व्यक्ति होगा जिसका कि मन उस दिन डूबा ना हो। लेकिन मैं दोबारा नहीं जाना चाहता, इसलिए क्योंकि उसके बाद में तकलीफ बहुत है। बाद की तकलीफ आप लोगों का शरीर नहीं सहन कर सकता। क्या बाद की तकलीफ? अगर तुम जग गए शरीर में तो फिर इस शरीर में रहने की इच्छा ना होगी। बोला था ना, कौन कौन मरना चाहता है? 4 लोगों ने हाथ खड़े किए थे। अब ये क्या ठीक है? अब क्या, अब ये नई कहानी क्या? संत बोल रहे हैं जीना कौन कौन चाहता? चलो बताओ। अब भी सारे चाहते हैं। देखो, जब भी आपको कोई व्यक्ति ना दिखाई दे तभी आप अपने आप को धाम को समर्पित करो। जैसे इस वक्त अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल ठाकुर जी का प्रेम ब्रजवासियों, ब्रजरज के प्रति, धाम के प्रति, वही तो था। कुछ और था? उसमें समर्पित किया किसी ने कि भाई हमें भी ले लो, थोड़ा सा आगे हमको भी ले लो। और जो जैसे समर्पण होगा साथ साथ आंखें भर भरा करके आ जाएंगी बाहर। हृदय पिघल जाता है। हृदय का एक स्वभाव है, वो पूर्ण रसमय है। जैसे ही उसे अपने जैसा कोई नजर आता है रसीला, वो एकदम अंदर से पिघल जाता है, वो रह नहीं पाता। वो कहता है मेरे को निकाल, मैं अभी जाके चरणों में लोटपोट हो जाऊं। तो कैसे निकालेगा? आंखों से निकलना शुरू होता है, भगवान के चरणों में समर्पित होने की कोशिश करता। ये स्थिति भी हमेशा बनी नहीं रहती। दुर्भाग्य तो यही है। अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे, खाना खिलाओ, ये करो, वो करो, मरो। क्या खाएंगे, क्या खिलाना ठाकुर जी को? जाओ जाओ। अरे सूखी रोटी खा करके, एक दोना छाछ पी करके हमारे महापुरुष लोग रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी सारे दिन में एक दोना छाछ पीते थे। ये कोई तपस्या नहीं है, भूख ही नहीं लगती। हमारे संत यहीं ब्रज में, इसी गोवर्धन में कई संत हैं जिनको मैं जानता हूं, मेरे को बहुत प्रेम करते हैं वो लोग। उनका मेरे को देखते उनकी आत्मा खिल जाती है, मैं उनको देखता हूं तो मेरी आत्मा खिल जाती है। ऐसे वैष्णव है, कल्पना भी नहीं कर सकते आपकी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बिना एक ड्रॉप पानी के एकादशी के दिन 3 परिक्रमा, 63 किलोमीटर वो घूमते हैं। कर लोगे?
हर एकादशी में, ऐसा नहीं कि एक एकादशी, हर एकादशी। गर्मी से गर्मी पड़ रही है, ठंडी से ठंडी पड़ रही है। कैसे? हम ही हैं पागल, अभी उठते ही चलो भी क्या, अभी नींबू पानी बनाओ, तो वो करो वो करो, मरो। जितना इस शरीर को हम लोग स्वस्थ रखना चाहेंगे, नहीं महाराज भजन कैसे करेंगे अगर बीमार रहेगा तो। ध्यान देना, जितना इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहेंगे उतना ही स्व अपना स्थान हिल जाएगा। स्व अपना स्थान, स्थ, स्थ मतलब स्थान, स्व स्थ, अपना स्व स्थान बिगड़ जाएगा। मतलब अपना स्वस्थ, बोलो वृंदावन, समझ आया कुछ? नहीं, ध्यान कहीं भटक गया ना तुम लोगों का, यही तो बीमारी है। जितना शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करोगे, स्वास्थ्य शब्द का अर्थ होता है स्व मतलब अपना, स्थ मतलब स्थिति। जितने शरीर को रखने का, शरीर की स्थिति का जितना चिंतन करोगे उतना ही स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, अपना स्थान बिगड़ जाएगा। स्वस्थ, जहां आत्मा बैठी है वो स्थान हिल जाएगा। तो सोच लो, खाना पीना बंद कर दो, सारे यहां बेहोश होके पड़े रहो, कोई माला मत करो, जब तब छोड़ जाए, यही साधन है? नहीं। इसीलिए खाना जरूरी है। लेकिन सब लोगों के लिए जरूरी नहीं है। हमारे स्वामी जी बैठे हैं यहाँ, उनको अभी आप लोग फिर देखने जाओगे, उनको कष्ट होगा। वो 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी पे जी पड़े रहते हैं, महीनों महीनों 2 गिलास पानी सिर्फ सवेरे शाम, बस जाओ। बोल दिया उनको, कहते ठाकुर जी ने बोल दिया तुम इसमें 1000 साल जी सकते, जाओ। तो नाम नहीं बोलना। तो इस प्रकार से महात्मा लोग, भजन करने वाले, उनको उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। क्यों? वो स्व अपने में स्थित हो गए। वो अपने में जब स्थित हो जाता व्यक्ति, तब शरीर भी उसके अनुसार ही चलता। तब तो सांस से ही पानी पी लेते हैं। ध्रुव जी का क्या समाचार था? कहानियां है जी ये तो, बस वो उस वेले था, अब नहीं है। सब जगह सब समय था, वो सब समय है। लेकिन ये है कि आपका शरीर की सुंदरता सारी निकल के निचुड़ करके ऐसे हो जाएगी जैसे केले में से केला अलग कर दो, छिलका अलग कर दो, ऐसा हाल हो जाएगा। हड्डियां निकल आएंगी, ऐसे लगे प्रेत बैठा हुआ, सोच लो। इसलिए कोशिश मत करना। भोजन उतना करें जितना कि भजन को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है? भोजन जब स्वाद के लिए होने लग जाता है ना, तो अपना नाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए इतना ही हो, भोजन कर लिया, पेट में चला गया, पेट ने काम कर दिया, इंद्रियों को मिल गया, दैट्स ऑल। महाराज को ये चीज अच्छी लगती, मरो। मैंने गलती से एक बार बोल दिया कि मेरे को संतरा अच्छा लगता है बचपन से। मेरे को लोग संतरे से नहलाने की कोशिश करते, मैं संतरे खाना बंद कर दिया। जाओ, सिंपल सी बात है ना। अरे मैं बचपन में मेरे को संतरा अच्छा लगता था, अभी तक अच्छा लगता था। अब जब मैंने देखा ले संतरे, मरो, जाओ, संतरे नहीं खाना, जाओ। तो बात को समझो। अच्छा लगने का मतलब जस्ट इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए पागल हो जाना, दीवाना हो जाना।
मैंने एक बार कोई दिल्ली में मेरे गुरु भाई ने कहीं से वो ऐसे पूड़ी टाइप गोलगप्पा होता ना बड़ा सा, राज कचौड़ी, वो उसने बना करके दिया, खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं गजब हो गई। अब मैं जब उधर जाऊं, महाराज ले आए, मैंने कहा खबरदार, उसके बाद से जीवन में दोबारा नहीं खाई। बहुत ही अच्छी लगी थी, जैसे मैं बोलना बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए दोबारा नहीं खाई। बात को समझा करो, मेरी बातें जो है ना साधन के लिए हैं। जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगे ना, वो चीज बंधन का कारण बन सकती है। ठाकुर जी का नाम जब अच्छा लगे तब छोड़ो मत, संसार जब अच्छा लगने लगे तो छोड़ दो। बात समझे? मुश्किल है, मैं फालतू बातें कर रहा हूं, तुम लोगों को बढ़िया सी बात बतानी चाहिए। देखो अब दूसरी बात सुनो। नहीं, अब दूसरी बात सुनो। नहीं, अभी दूसरी सुनो। देखो कृष्ण दूर नहीं है, तुम कृष्ण को दूर मत समझो। तुम्हारा बालक नहीं है, और गोपाल है। बस उसको आप गोपाल समझ करके प्रेम से गोपाला, गोपाल, बस गोपाल। गोपाल जी तुम्हारे अंग संग हैं। ले लो और चाहिए? अच्छा आगे और चलते हैं। पति को पुरुष मत समझो, नारायण है। स्त्री लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। ले लो और जाओ, संसार में फंसो। ऐसा भी प्रचार होता है धर्म का। गोपाल जी को हमेशा साथ में रखो कि राज्य की परिक्रमा कराओ, धाम की परिक्रमा, कचौड़ी खिलाओ। जो क्या बोलूं, गोपाल जी का मजाक बना के रखा हुआ। अबे मेरे को बताओ, तुम्हारे कपड़े में टट्टी लग जाए तो क्या तुम वो टट्टी लगे कपड़े में खा सकते हो? जवाब दो। पेशाब करने जाते हैं, पेशाब करते तो वो पेशाब की ड्रॉप्स के शरीर के कपड़ों में लगती नहीं, उसमें लिए गोपाल जी को और घूम रहे हैं। अच्छा है प्रतिष्ठा नहीं करवाई, नहीं तो फिर भक्ति की जगह अपराध हो जाते हैं। इसलिए अपने साथ जो हो रहा है गोपाल जी कर रहे हैं। आहा, कितना अच्छा लगता ना प्रवचन। अपने साथ जो भी हो रहा है गोपाल जी कर, कितना प्यारा लग रहा है। गोपाल जी अंग संग हैं, ठाकुर जी अंग संग, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो व्यक्ति को फिर साधन भजन करने की जरूरत ही नहीं है, फिर रूप सनातन गोस्वामी के चरित्र को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। अभी 2 मिनट पहले जो मैं बातें कर रहा था उसमें आपका मन उसमें भी लगा, अच्छा हाँ ये सही है, वैराग्य की बातों में। और जब मैं दूसरी बातें करने लगा उसमें भी लग रहा है हाँ ये बात भी सही है। यही तो आपकी स्थिति है। नाम की निष्ठा कहां है, साधन में निष्ठा कहां है? निष्ठा है प्रतिष्ठा में। निष्ठा प्रतिष्ठा में। थोड़ा सा भजन होता नहीं है, बड़ी देर से खड़ी है, कहते बंद करो कीर्तन। हमारी गैया भी बड़ी, ठाकुर जी बड़े कृपालु। मैंने इस धाम में गिरिराज जी में एक चीज देखी है, ठाक बाबा एक चीज देखी, मेरा अंतःकरण याद करके उसको मतलब फूट के रोना चाहता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करूंगा। हम गिरिराज जी में गुरुदेव की कृपा से जब पहले दिन आए थे
तब भी गाय घूम रही थी, आज जैसे गाय घूम रही है। सामने उधर मकान पे रुके थे किसी के। उसके बाद में ये जगह ली, गिरिराज जी की कृपा से उन्होंने हमें स्थान दिया। तो क्या करेंगे, गिरिराज जी तो गिरिराज जी हैं, चलो गिरिराज जी की एक शिला को लेके आते हैं। तो मैं साधन करता था राधा कुंड में, वहाँ कुछ आदेश हुआ कि तुम्हारे सामने ही जाओ, वहीं पे मैं हूँ। गए, हम पहली बार गिरिराज जी के ऊपर चढ़े, सेवा के लिए चढ़ना था। पंडा जी थे हमारे, गिरधारी पंडा जी, देख रहे तो यहाँ गिरिराज जी विराजमान जो अंदर हैं, वो वस्त्र पहनाए हुए हैं। वस्त्र ना पहनाए हों तो उनका हाथ, उनके चरण सब नेचुरल है। ये उल्टे पड़े हुए थे, ऐसे उल्टे। तो जयदेव प्रभु हमारे, इन्होंने ऐसे उसको, अब उल्टा पड़े हुए को क्या हिलाना, इन्होंने उस शिला को ऐसे हिलाया, कहते ओ ये रहे गिरिराज जी। और आप उठा नहीं सकते उसको, इतना भारी स्वरूप है वो। अभी हम लोग उठाते ना ऐसे जेठ भर के, कमर रह जाती, इतने भारी स्वरूप है वो। उसको उठाया जी, प्रभु आप हैरान हो जाएंगे, जैसे ही उठाया नीचे एक सांड खड़ा, नीचे एक नंदी, सांड, बैल जिसको आप लोग बोलते, उसको नंदी या सांड कहते हैं। बैल कहते हैं जिसकी नकेल कसी होती है, जिसका आगे जनसंख्या ना बढ़ सके। तो गिरिराज जी के ऊपर से उसको उठाया, तो पंडा जी ने बोला मेरी चांद पे रखो पंडा जी के, मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा भैया तुम ही उठाओ। उनके सिर पे रखा, नीचे बैल खड़ा, ऐसे खड़ा उठा करके, ये आ जाओ। ये रोमांच होता है। और आज वो गायों को देख करके मन में वो याद आ गई बात, तो उस घटना को आज मैं बोल रहा हूँ, शायद फिर कभी बोलूं या ना बोलूं। वो खड़ा है तब तक, नीचे उतर करके वो मुड़ा, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए वो वहां से, जहां शमशान घाट है ना, उसके थोड़ा सा और आगे, वहां से वो लेकर के इधर आया, हमारे आगे आगे चल रहा है, हम ना चल रहे उसके आगे। आकर के इस गली में घुसा, आकर के यहां पे आया। फिर हमने गिरिराज जी को उतारा, और हम लोग तो जय जयकार करते आ रहे थे कि भाई ठाकुर जी स्वयं ही आ रहे हैं आगे। गोवर्धन शब्द का अर्थ क्या है? गायों का वर्धन करने वाला। तो गायों का वर्धन कैसे होता है? बिना नंदी के होता है? तो गोवर्धन कौन हुआ? नंदी बाबा स्वयं आए, विराजमान हुए। हम लोग 3 शिलाएं लाए थे वहां से। एक है बिल्कुल शंख की आकृति की, अपने पास यहीं पे है, और एक में श्री राधा कृष्ण का, राधा रानी का एक मिलित स्वरूप है। वो मैं दिखाता, मतलब सबको शो कराना अच्छी बात नहीं होती, मतलब उसमें सिंदूरी लाइन है, ऐसा 3 स्वरूप आए थे। नंदी बाबा को वहां पे ठाकुर जी को विराजमान करके भोग लगाया, उसको खिलाया, वो चल दिया। उसके बाद में हमारे राधा गोकुलानंद जी आए, तब गाय भी नंदी भी आगे आगे चल रहे हैं उनके। और यहाँ पीछे हमने कुटिया बनाई थी, वहाँ पे आकर के वहाँ छोड़ करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भी खाने को दो खाओ, चल दिए। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पहले दिन से ये सोच लिया था गाय हमारे साथ, मतलब गाय के साथ हम रहेंगे। तो पहले दिन से ही गाय एक लाए, वो सही नहीं थी, दूसरी लाए, तीसरी, मतलब 3 4 5 गाय चेंज हुई। फिर फाइनली ये वाली गाय अब है। अब ये गाय हमारे यहाँ पे विराजमान थी। तब तक ये वाली बाहर वाली गायें इतना आकर के ढीठपना नहीं करती थी, उत्पात नहीं करती थी। जैसे यहाँ से हो गई, गिरिराज जी की इतनी कृपा है कि ये लोग आके खड़ी हो जाती। हटाओ, एक तो रात को आके यहीं सोएगी, यहीं मूतेगी,
वो मतलब उसके साथ उसका एक दोस्त भी आता है, छोटा नंदी, बछिया है ना, छोटी छोटी बछिया, तो बछिए का वो भी आता है, यार भी आता है। उसको अगर हटाओ ना, एक दिन दादू हटा रहा, दादू को उठा के पटक दिया, जा। मैं हटाने लगा, मेरे को मारने को आया। हमें तो फिर हम तो थोड़ा सा उससे फिर अच्छे ढंग से उसको भगाया। तो कहने का मेरा मतलब है, पता नहीं गुरुदेव ने क्या देखा या नहीं देखा, क्या था, सरलता थी, निष्कपटता थी। मैं तो इतना जानता हूं, मैं निष्कपट और सरल चित्त था हूं, और जिसके कारण से गुरुजी ने मेरी शायद वो निष्कपटता को पसंद किया। मैंने कभी भी कोई भी गंदगी, कुछ भी मेरे से हुआ अपराध, जहां कोई मेरी गलती को मैंने कभी छुपाया नहीं, एक खुली किताब की तरह रखा। कोई पसंद करे या ना करे, मेरे गुरुजी ने मुझे पसंद कर लिया। और उसके बाद से जो लीलाएं हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो सारी बताने वाली नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग सोचोगे हम सिद्ध लोग हैं, हम महात्मा है, पता नहीं, डर 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 पता नहीं। वो प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप लोग समझ नहीं पाते कि भाई सिंपल वे में रहो, साधारण रहो। अब जैसे मैंने महात्मा जी के बारे में बताया, अब आपके दिमाग में होगा हाँ देखें कौन है, इससे जो है उनको परेशानियां होती हैं। इसलिए संत लोग अपने दिल की बात खोलते नहीं, बातें तो बहुत होती हैं, खोलते नहीं। तो कहने का मेरा मतलब, गिरिराज जी की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की अत्यंत कृपा है। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, करताल बजाते बजाते बंद ना करे, बेताल ना करे, पीछे दो चार लोग बोलने वाले हों, मेरा तो दिल करता है मैं बस गाते ही रहूं, कोई माता बहन जी के दर्शन ही ना हो, मैं अपनी कुटिया में रहूं। मतलब ये मेरे दिमाग का आखिरी वो है पड़ाव, जो कि एक सोचा हुआ है। परंतु सबसे जरूरी बात कि भजन 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 कह रहे हैं, उस भजन का अर्थ यही है कि अगर गोविंद उससे आनंद में हो जाए, गोविंद को आनंद मिले, वो भजन है। तुम्हें मिल रहा है वो भक्ति है, भक्ति में तुम्हारी तृप्ति, भजती, भजक्ति, भक्ति, भक्ति में तुम्हारी तृप्ति है, परमात्मा की तृप्ति है, भगवान संतुष्ट हैं, ओके, इसको भक्ति। और भजन का मतलब भगवान आनंद में है, तुम भी आनंद में हो। हम कैसे भगवान को आनंद दे सकते हैं? अभी जैसे दे रहे थे थोड़ी देर पहले, वो ही देते हैं, हम क्या देंगे उनको। भगवान तो वो है ना, उसका गुणगान करने से मतलब इतना ज़्यादा बेचारा अपने नाम को लोग क्या बोलते हैं उसको, आत्म प्रशंसक है क्या, कि उसको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। प्रतिष्ठा कामी है भगवान क्या, उसको भजन सुना दोगे, उसका गुणगान गाओ। गुणगान गाने से भगवान प्रसन्न होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिनके गुणगान गाने से वो प्रसन्न हुए हैं या थे, वो वाले अगर गुणगान हम गाएंगे तो हमारा भी मन प्रसन्न होगा, उनका भी प्रसन्न होगा। अगर जिस दिन वो एक भी बार ये बात समझने वाले, एक भी बार उनकी कृपा दृष्टि हमारे पे पड़ गई तो सारी सृष्टि हमारे लिए खत्म हो गई, ये बात है। फिर अगर सृष्टि में है तो उनकी इच्छा से, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए, यही है आसक्ति। तृणादपि सुनीचे